वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। और आज हम बात करने वाले हनी के बारे में। मुझे पता है कि आप सब लोग को इतना तो मालूम ही है कि हनी बी जो है वो हनी बनाती है, बट उसके लिए बहुत ही अलग अलग और क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं। वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में पूरा हम जानेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना। अकेली मधुमक्खी कभी भी हनी नहीं बना सकती, उसके लिए पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, और हमें पहले वो समझना चाहिए। तो हनी बी के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले होती है रानी मक्खी, क्वीन बी जिसे बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं ड्रोन्स जो मेल होते हैं, और थर्ड नंबर पे आते हैं वर्कर बीज। अब इसको जो रानी मक्खी होती है उसका काम बेसिकली होता है अंडे देना और पूरी उसकी जो हाइव है या मधुमक्खी का जो छत्ता है उसे गाइड करना। सेकेंड नंबर पे जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स मोस्टली मेल होते हैं और उनका काम होता है सिर्फ हनी बी के साथ मेट करना। एक बार मेटिंग हो गई तो ड्रोन्स की लाइफ खत्म, वो वहीं पे मर जाते हैं। और तीसरे जो नंबर पे हमारे आती है वर्किंग बीज, जो कि मेन बीज होती हैं, जिसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्ते का होता है। बट यही बीज हैं जो फूलों से नेक्टर लाती हैं और हनी बनाती हैं। हनी बीज के बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। तो कुछ बीज होती है जो नर्स बी के नाम से काम करती हैं, कुछ होती है जो पूरे हाइव को या जो पूरा उनका छत्ता होता है उसे बनाना, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल सकते हैं। और कुछ जो होती हैं जो बाहर से जाके हनी लेके आती हैं। नर्स बी जो होती है मोस्टली उसका काम होता है रानी मक्खी की देखभाल करना और जो भी अंडे हैं उनका पालन पोषण करना। क्या आपने सोचा है कि अगर रानी मक्खी मर जाए तो उसके बाद वो पूरा हाइव कौन संभालता है या उसके बाद क्या होता है? तो ऐसा है कि रानी मक्खी जो है वो दिन में 2000 तक अंडे वो दे सकती है, और वो उस हिसाब से काम करते हैं। एक बार अंडे देने के बाद उन अंडों को उनके सेल्स में रखा जाता है, और सेल्स में जो आगे की जो नर्स मक्खियां मैंने बताई थी जो वर्किंग बीज होती हैं, उसमें नर्स वाला जो सेक्शन है वो उन सेल्स में रॉयल जेली नाम का एक सब्सटेंस डालता है। रॉयल जेली एक्चुअली उनके हेड के अंदर का एक पार्ट होता है व्हाइट कलर का। वो रॉयल जेली फीड किया जाता है अंडों से, जैसे लार्वा बाहर आता है तो वो खाता है। अब यहाँ पे रैंडमली कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है अगली रानी मक्खी बनने के लिए, और उन सेल्स को कंटिन्यूस रॉयल जेली खिलाई जाती है, और बाकी के जितने भी सेल्स बचते हैं उन सेल्स की रॉयल जेली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। उन्हें रेगुलर हनी और बाकी सारी जो ब्रेड्स और वो चीजें होती हैं, वैक्स, वो सब उन्हें खिलाया जाता है। तो कुछ जो सिलेक्टेड सेल्स होती हैं जिसे कंटिन्यूस रॉयल जेली फीड की जाती है, यही रॉयल जेली जो है उन बीज को क्वीन बी बनने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो बीज साइज में बड़ी होती है, जहाँ की वर्किंग बीज का साइज बहुत छोटा होता है। और इन क्वीन बीज के जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 6 साल तक का होता है। तो लार्वा से बी बनने के बाद जितनी भी सिस्टर बीज होती है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बीज को रॉयल जेली फीड की जाती है, तो रानी मक्खी सबसे पहले क्या करती है, अपनी जो सिस्टर बीज होती है, सिस्टर क्वींस होती हैं, उनको मार देती है, और वो अकेली रह जाती है पूरी हाइव की रानी बनने के लिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने हनी के ऊपर कि हनी कैसे बनता है। बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फूलों के अंदर से मक्खियां हनी निकालती हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। बिकॉज फूलों के अंदर कोई हनी नहीं होता। हनी तैयार होता है मधुमक्खी के पेट के अंदर। फूलों के अंदर होता है नेक्टर, जो नेक्टर चूसने जाती है बीज, क्योंकि वो उसका खाना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मक्खियां हैं वो हनी को क्यों बनाती होंगी, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो एक्चुअली क्या होता है, नेक्टर ये उनका फूड होता है, बट उन्हें इतना भी पता है उनका जो फूड है वो पूरा साल भर उन्हें नहीं मिलने वाला। क्योंकि फ्लावरिंग जो है अगर किसी भी प्लांट की आप देखते हैं, वो ना बारिश में नहीं होती, ठंडी के सीजन में नहीं होती। तो वो सीजन में उन्हें कंटिन्यूस फूड सप्लाई मिले, इस वजह से वो नेक्टर को स्टोर करती हैं। और उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसकी वजह से एक तो उस नेक्टर के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाए, और दूसरा उसका पीएच लेवल इतना एसिडिक हो जाए कि उसके अंदर कोई कीड़ा ना लगे या उसे वो खराब ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि हनी कभी खराब नहीं होता। तो हनी कैसे बनता है, मधुमक्खियां जाती हैं फ्लावर्स से, वो जाके वो नेक्टर सक कर लेती हैं और फिर वापस लेके आती है अपने हाइव में। एक मक्खी को ऑलमोस्ट 1000 फूलों का नेक्टर सक करना पड़ता है अपने स्टमक को भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो एक उनके पेट में 2 टाइप के स्टमक होते हैं, एक हनी स्टमक और एक रेगुलर स्टमक, राइट? तो हनी स्टमक के अंदर ये सब स्टोर हो जाता है, और उस नेक्टर का कन्वर्जन हनी में चालू हो जाता है उसके पेट के अंदर के एंजाइम्स की वजह से। तो वो एंजाइम्स जो है वो नेक्टर के शुगर को ब्रेक करते हैं, और फिर उसके बाद वो हनी जाती है अपने हाइव पे जाने के बाद वो लिटरली जितना भी नेक्टर कलेक्टेड है वो वॉमिट करती है दूसरे हनी बी
के मुंह में। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, इस तरह से वो उसको ट्रांसफर करते हैं अंदर। वॉमिट इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग बीज के जो एंजाइम्स है वो उसके ऊपर वर्क करें और उसके जितना हो सके वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम किया जाए। फाइनली वो ले जाते हैं और वो उनके जो हेक्सागोनल टाइप के शेप सेल्स रहते हैं उसके अंदर वो डाल दिया जाता है और पंखों से अपने पंख हिला के उसको इवेपोरेट, इसका जितना भी उसके अंदर वाटर होगा वो इवेपोरेट किया जाता है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल हनी किस तरह से स्टोर होता है। एक बार हनी स्टोर करने के बाद उसे वैक्स से सील किया जाता है और फिर अलग अलग मक्खियां अलग अलग तरह के शहद को इकट्ठा करने में लग जाती है। जब मैं ये पूरा प्रोसेस स्टडी कर रहा था हनी का और नेक्टर का, तो एक चीज मेरे दिमाग में ध्यान में ये आई कि 1 किलो हनी बनाने के लिए मक्खियों को ऑलमोस्ट 40 लाख फ्लावर्स का नेक्टर सक करना पड़ता है और उन्हें लिटरली 1.5 लाख किलोमीटर इतना ट्रैवल करना पड़ता है टू एंड फ्रो, अलग अलग फ्लावर्स में जाके वो जाके इकट्ठा करके वो वापस भी हाइव में लाना, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। जो अर्थ को आप अगर राउंड करते हो 3 टाइम्स, तो उतना वो ट्रैवल 1 किलो हनी बनाने के लिए करती है। तो इसका जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक चीज मेरे ध्यान में आया, एक मैंने इंटरव्यू देखा, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। इनका नाम है सुनीता नायर। ये डायरेक्टर जनरल है सीएससी की, इंडियन गवर्नमेंट की एक यूनिट है जो एनवायरनमेंट और साइंस के लिए काम करती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ऐसा है। तो इनकी फाइंडिंग्स कुछ इस तरह है और जो कि बहुत ही करेक्ट है कि आज के दिन में इंडिया में हनी इतना बिक रहा है, बाबा रामदेव बेच रहा है, डाबर वाले बेच रहे हैं। जितना हनी आज के दिन में इंडिया में सेल हो रहा है उतना ना तो हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हमारे पास इतनी बीज हैं जो इसको इतना बना सकती है, राइट। तो ये हनी आ कहां से रहा है और ये क्यों पकड़ में नहीं आ रहा, अगर इसके अंदर अडल्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बहुत ही बड़ा रैकेट है जिसके अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां इन्वॉल्व है और चाइना में भी एक टाइप का खुलेआम जो अडल्ट्रेशन करने के लिए इसके अंदर जो शुगर यूज करते हैं उसे चाइना शुगर बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लाइन अप करके रखी है, फाइंड करके रखी है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता इस वीडियो में इसको डालूं, बट इसका पूरा जितना भी कच्चा चिट्टा है, क्योंकि ये तो कंफर्म है इंडिया की गवर्नमेंट और रेप्यूटेड साइट्स के ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो हनी में अडल्ट कर रहे हैं और किस तरह का अडल्ट्रेशन हो रहा है। नॉर्मल शुगर नहीं है, बहुत सी अलग अलग सी केमिकल्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, वो अगले वीडियो के लिए रखते हैं। और हो गया ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपको इसके ऊपर आ जाएगा। तो तब तक के लिए होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारा स्टूडियो सेटअप करना चल रहा था, इस वजह से कुछ दिन हमारा लेट हो गया वीडियोस के लिए, बट यहाँ से वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, आपको जैसी वीडियो डालूंगा आप तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, बाय बाय।